बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे टी राजा सिंह ने क्राइम के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की तारीफ की। टी राजा ने कहा कि योगी फोर्स यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बोलती कम है और एक्शन ज्यादा करती है और ऐसा ही होना चाहिए गुजरात के अंदर। लेकिन टी राजा ने बयान क्यों दिया, इस बयान के मायने क्या हैं, ये समझाता हूं। योगी फोर्स बोलती कम है, ठोकती ज्यादा है, ये कहना है टी राजा सिंह, जो इन दिनों गुजरात में है। यहाँ हिंदू संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने यूपी के योगी फोर्स की जमकर तारीफ की और गुजरात पुलिस को भी ऐसा ही करने की अपील की। योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा, तो वो काम हमारे गुजरात में भी अगर चालू हो गया तो अभी 30-35 साल से भगवा है। टी राजा सिंह ने योगी फोर्स से सीख लेने के लिए यूं ही नहीं कहा। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से यूपी पुलिस को क्राइम के खिलाफ एक्शन के लिए फ्री हैंड मिला हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि 2017 से अब तक 253 अपराधी मार गिराए गए हैं। 10,250 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में लंगड़े हुए और अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। यूपी के शहर शहर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चरम पर है। चाहे कोई भी अपराधी हो, यूपी पुलिस की गोली खाकर लंगड़ा रहे हैं और अपराध से तौबा कर रहे हैं। राजा ने कहा कि योगी फोर्स यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बोलती कम है और ठोकती ज्यादा है। ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद अपराधियों का यमराज से सीधा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है। बीती रात फिर वही हुआ। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, जिसमें रेप, जिसमें हत्या और बाकी अपराधियों के आरोपियों पर शिकंजा कसा। यूपी में योगी फोर्स का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बीती रात 6 शहरों लखनऊ, मेरठ, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सोनभद्र और मुजफ्फरनगर में ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई, जिसमें रेप और हत्या के इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया गया। वहीं शातिर वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में योगी फोर्स ने 1 लाख के इनामी बदमाश गुरसेवक को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 1 हफ्ते में 2 हत्या और लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें कैब चालक की हत्या में वो मुख्य आरोपी था। जो गाड़ी थी वो फंस गई थी, तो ऐसे में वो पैदल ही भागने की कोशिश यहाँ से करता हुआ नजर आया। फिलहाल पुलिस की जो टीम थी वो बैकअप के लिए पीछे मौजूद थी और वहीं पर ही पूरा इनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ में पुलिस ने बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद और निक्की को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। शहजाद एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जेल में 5 साल की सजा काटने के बाद कुछ दिन पहले ही बाहर आया था और उसके बाद उसने फिर एक बच्ची का रेप किया था। फिरोजाबाद में पुलिस ने एक नाबालिग से रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास अवैध हथियार भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस से अब देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां की पुलिस इंस्पायर्ड है और खासतौर पर वो राज्य जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की। वहां उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर अपराधियों को हैंडल किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें में दिखाता हूं आपको। तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर है नासिक महाराष्ट्र से, दूसरी तस्वीर रायपुर छत्तीसगढ़ से और तीसरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बदमाशों का धूमधाम से जुलूस निकाला गया, रील बनाने वालों की परेड निकाली गई, कारोबारी से मारपीट के आरोपी का जुलूस निकाला गया और हाथ में हथियार लेने वालों को गिरफ्तार किया गया। नासिक के इन गुंडों को जेल से छूटने के बाद पुलिस के खिलाफ रील बनाना भारी पड़ गया। ये बदमाश रिहाई की खुशी में भूल गए कि महाराष्ट्र में देवा भाव की पुलिस है। नासिक ग्रामीण इलाके की पुलिस ने तीनों को फिर से अरेस्ट कर लिया और फिर थाने में उनकी परेड करा दी, जहां रील बनाने वाले बदमाश कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कारोबारी से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया। रायपुर पुलिस ने बदमाशों का उसी जगह पर जुलूस निकाला जहां इन्होंने कारोबारी से मारपीट की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। हिस्ट्री शीटर्स रील बनाकर नेताओं को धमकी देते थे, जिनकी पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। माफी मांगना चाहते हैं।